सुप्रभात विद्यार्थी। आज मैं आपको पार्ट 2 हिंदी ग्रामर वर्ण विचार के बारे में बताऊंगी। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है तथा प्रत्येक ध्वनि के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि सबसे पहले हमने वर्ण को ही सीखा है। ठीक है, भाषा में प्रयुक्त वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसमें आने वाले शब्द को वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम है, मान लिया जाए किरण। ठीक है, किरण जैसे लिखना है तो उसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? क प्लस ई प्लस र धन अ धन न धन आ। तो ये 5-6 वर्णों से मिलकर क्या बनेगा? किरण। ठीक है, अब बताती हूँ मैं आपको वर्णमाला। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं जिन्हें एक ही सही क्रम में लिखने पर वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण है जो निम्न प्रकार के हैं। स्वर अ आ ई उ रि ऐ ओ औ अम आहा। ठीक है, ये हो गए स्वर। अब व्यंजन। व्यंजन में क ख ग घ अंगा, ये हो गए क वर्ग के। च छ ज झ इय, ये हो गए च वर्ग। ट ठ ड़ा ढ ड़ा, ये हो गए ट वर्ग। ट ठ ड ढ न, ये हो गए ट वर्ग। प फ ब भ म, ये हो गए प वर्ग। य र ल व, ये हो गए अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, ये हो गए अपन के स्पर्श व्यंजन और ये हो गए हैं अंतः व्यंजन। ठीक है, श श श ह ऊष्म व्यंजन बोलते हैं और ये ढ और ढ हो गए ये अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णों के प्रकार है स्वर एंड व्यंजन। स्वर तो आपने जानते ही हैं, अ से लेके यहाँ तक होते हैं स्वर, और व्यंजन में क्या होते हैं? क से ज्ञ तक, ये सब होते हैं अपन के व्यंजन। स्वर के बारे में आइए पढ़ते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है तथा उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, स्वरों की संख्या क्या होती है? 11। नेक्स्ट पेज में चलिए। नेक्स्ट पेज में दिया है उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, अपलुप्त स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, अ ई उ री। ठीक है, जैसे देखिए छोटे छोटे हैं, ये छोटे वाले आ है, अनार के है, इमली के, उल्लू को, और री है ना, ऋषि के री है। अब देखिए दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों में लगभग दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। देखिए इसमें सब बड़े बड़े वाले लोग हैं, आ ई उ ऐ औ और औ। प्लुत स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष व दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसे लिखते समय स्वर के बाद एस का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, राम, ऐसा करके। ठीक है, स्वरों की मात्राएं दिए हैं।
इसमें जैसे अ दिखा है, कोई नहीं, इसमें कोई मात्रा नहीं है। स्वर लिखा है लेकिन उसमें कोई मात्रा नहीं है। वर्ण में देखिए मात्रा के साथ में क, अ, क। फिर यहाँ पे प्रयोग करते समय कलश, कलश। मूल रूप में कैसे लिखेंगे? अनार। ठीक है, ये आ से अनार लिख दिए। जैसे इसका रूप क्या? अनार। अब ये आ से आम है तो आ के आ की मात्रा क, आ में आ की मात्रा आ, का, काम। और उसका उच्चारण क्या होगा? मूल रूप आम। ठीक है, इमली। फिर छोटी की मात्रा है क, ई की, किरण। किरण मैंने बताया था, अलग अलग उच्चारण करने से इसमें 6 वर्ण मिलते हैं, 6 वर्णों से मिलकर बनता है किरण, इमली। ठीक है, इक। बड़ी की मात्रा पीछे की ओर से मुड़ते हुए क, ई, की का में बड़ी की मात्रा की, ल, कील, इक। ठीक है, उ। छोटू की मात्रा हम ऐसे करके घुमाते हैं, वो होता है छोटू की मात्रा क, उ, कु, कुल। और इसका मात्रा वो होगा उल्लू। ठीक है, ऊन। क, उ, बड़ू की मात्रा को, कूलर। तो ये बन गया बड़ा ऊ, ऊन। ठीक है, री। री का देखिए कैसे हो गया है, ये ऐसा करके हम जैसे बनाते हैं री, इसको बोलते हैं री। ठीक है, क, ऋषि, क, क्री, कृषक, ऋषि। ठीक है, फिर ए की मात्रा में सिंगल आता है, देखिए ये वाला क, ए, क्या में एक मात्रा के, केश, एडी के। ठीक है, फिर ऐनक, ए, क, ए मतलब कै, कैद, ऐनक। ओ की मात्रा में एक सिंगल आएगा, क प्लस ओ प्लस को, कोयल, ओखली। ठीक है, फिर दिखा है औ की मात्रा में डबल, क प्लस औ, कौ, कौशल, औरत। ठीक है, आप लोग को समझ है स्वरों की मात्राएं। अब नीचे दिए है देखो, स्वर का व्यंजन के साथ मेल होने पर व्यंजन में लगा हलंत लुप्त हो जाता है। जैसे क प्लस आ, ये जो हलंत लगा है वो हट जाएगा तो का हो जाएगा। ठीक है, क उ लिखा है तो कु, क औ, तो ये क हट जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? औ की मात्रा लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा वायु मुख में रुककर बाहर निकालती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। ठीक है, व्यंजनों की सहायता के व्यंजनों में कितने से वो रहते हैं? कुल संख्या 33 होते हैं। ठीक है, मैंने उस समय सूत्र में बताया था क, च, ट, त, प ये वर्ग होते हैं। क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग। मैं जैसे पीछे पलटिए पेज, उसमें लिखा है देखिए क, ख, ग, घ, अंगा, ये क्या होते हैं? क वर्ग होते हैं। च, छ, झ, झ ये सब क्या होते हैं? च वर्ग होते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट दिया है उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थः व्यंजन और सूक्ष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है? क, ख, घ, घ, अंगा, चम्मच के च, छतरी, झ, ये देखो ये सब पूरा देखिए यहाँ तक म तक, ये सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है, वे स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या 25 है। ओके स्टूडेंट, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अना, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आपको बताना जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर न आती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थः व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के माध्यम से होता है, वे अंतःस्थः व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व, ये सब क्या है? अंतःस्थः व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा, गर्मी पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं।
इनकी संख्या भी 4 होती है। श, 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 ह। ठीक है, यहीं तक आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट डे में पढ़ाया जाएगा। टुडेज वर्क कंप्लीट। अगर बेटा आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता हो तो बिल्कुल कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।